नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अतिश शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। लेके आ गया हूं मैं अपनी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज मैथ्स की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी मैथ्स की सेकंड बुक, मतलब कि पार्ट 2, और साथ में नया चैप्टर जो कि इंटीग्रेशन। कैलकुलस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेडफोन्स लगाओ या फिर फोन के पास बढ़ाओ और बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारी बुक 2 और चैप्टर नंबर है हमारा 7th इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स चैप्टर क्या है हमारा, जो हमारी जो इंटीग्रेशन होती है वो मैं भी आपको बाद में समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं हम इसके कुछ फार्मूलाज। फार्मूलाज में आप लोगों को पता ही है, जो हमारे डिफरेंशिएशन हमारा था उसके अंदर फार्मूलाज जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूला देखेंगे इस चैप्टर के। आप इनको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। देखते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स। अगर हम लोग को दे रखा है इसमें, ये जो साइन आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, यही मेन साइन है इंटीग्रेशन का। एक्स की पावर एन है, अगर हम इसको डी एक्स के साथ मतलब लिखा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका। इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये एक्स की पावर एन प्लस वन, और नीचे आ जाएगा हमारा डिवाइड में एन प्लस वन प्लस सी भी इसमें लगेगा। मतलब ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हो, डी एक्स तो होता है, ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए नहीं भी है, और ये लगेंगी इसमें। आगे देखते हैं। अगर हम लोग को नॉर्मल डी एक्स दे रखा है तो उसका क्या होगा, एक्स प्लस सी। कॉस एक्स दे रखा है, इसमें साइन एक्स का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन था, अगर आप देखोगे याद करोगे, हमारा साइन एक्स था, साइन एक्स का कॉस एक्स होता था। लेकिन इसमें क्या है फॉर्मूले में, कॉस एक्स का हमारा जो डिफरेंस वो है इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस सी। इसमें सब में सी लगता जाएगा, आप देख रहे हो। साइन एक्स, अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब हमारा साइन एक्स का तो हो गया, सेक स्क्वायर एक्स है तो टेन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब सेक एक्स है, सेक एक्स टेन एक्स, इसमें अब दो हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। इसका क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी, और यहाँ पे कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। इसका क्या होगा हमारा, कॉसेक एक्स प्लस सी, यहाँ पे माइनस भी है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये भी कह सकते हो आप साइन इनवर्स का ये होगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इसका आंसर है। सेम यहाँ पे यही है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का भी यही है, और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स का यहाँ पे प्लस आएगा। बस फर्क क्या है इनमें, डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब आगे देखते हैं। अब अगला है हमारा ई की पावर में एक्स है यहाँ पे। ई की पावर में एक्स का क्या होगा, सेम होगा, कुछ भी नहीं होना, ई की पावर एक्स प्लस सी। ए की पावर में एक्स है तो ए की पावर एक्स मतलब ए की पावर में एक्स, नीचे आ जाएगा लॉग ए प्लस सी। डी एक्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूलाज तो वैसे आपको आपकी जो एनसीईआरटी होगी उसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, लेकिन मैंने क्या करा है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको जो वहाँ पे लास्ट पे आप सोचोगे ब्लू पेज है उस पर मिल जाएंगे सारे फॉर्मूला, नहीं, वहाँ पे जो फॉर्मूला नहीं है मैंने वो भी नोट डाउन कर रखे हैं। इसलिए कह रहा हूँ एक साथ नोट डाउन करके आप देख के अपनी नोटबुक में लिख लो। अब अगला आ गया हमारा डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे भी सेम है, अगर आप देखोगे इन दोनों को तो सेम है। इसमें सेक इन्वर्स था, इसमें माइनस कॉसेक इन्वर्स है प्लस सी। अब वन बाय एक्स डी एक्स है हमारा, तो उसका क्या होगा, लॉग एक्स। अब देखो जो फॉर्मूलाज मैंने बोले थे अभी नहीं है एनसीईआरटी में, आप लास्ट पेज पे नहीं मिलेंगे, या जहाँ पे भी आपके मेन जो पूरे चैप्टर में यूज होंगे मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। कांस्टेंट अगर दे रखा है तो कांस्टेंट एक्स प्लस सी, कॉट एक्स दे रखा है तो लॉग साइन एक्स, सेक एक्स दे रखा है तो लॉग सेक एक्स प्लस मल्टीप्लाई टेन एक्स प्लस सी तो होगा ही होगा। कॉसेक दे रखा है तो कॉसेक में क्या होगा आपका, कॉसेक माइनस कॉट और लॉग भी लगेगा। टेन एक्स दे रखा है तो लॉग सेक एक्स प्लस सी। चलो यार फॉर्मूला समझ लिया, अब देखते हैं इंटीग्रेशन है क्या चीज़। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे तो शायद आप फॉर्मूला देख के समझ गए होगे, जितने भी आपने फॉर्मूला देखे हैं कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला थे, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉसेक होता था हमारा, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होता था। लेकिन अब इसमें क्या है हमारा, एक तो ये साइन लग गया, ऊपर से हमारा डी एक्स तो था, ये डी एक्स तो मतलब डी एक्स तो एक ही रहा, और यहाँ पे सी आ गया। हमारा इसमें क्या बना, कॉस एक्स की अगर हम देखेंगे तो इसका उल्टा है, कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स ही आ रहा है, मतलब इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसमें देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है। अब जो हमारा सी होता है, आप ये तो कह दोगे ये सब तो भाई चलो ये तो साइन हो गया इंटीग्रेशन का, ये डी एक्स पता है, लेकिन ये सी क्या है, सी होता है हमारा कॉन्स्टेंट। कैसे, अब देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, टू एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर प्लस सी मतलब ये आपको दे रखा है, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, ये सी क्यों आया। अब ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस थाउजेंड भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10,000 भी हो सकता है। एकदम इनडेफिनेट है वो। इनडेफिनेट है तो एक कांस्टेंट हम लोगों ने इसको लिख दिया यहाँ पे, मतलब सी।
अब यहाँ पे आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपकी जो 11 एक्सरसाइजेज है उसमें आप पढ़ोगे इनडेफिनेट और डेफिनेट। और अभी तक जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत नॉर्मल सी है। सो टिल नाउ जो फॉर्मूलाज बताए वो आपकी 7.1 कंप्लीट करती है। तो चलो अब देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इसमें हमारी 7.2 और 7.3 कवर होएगी। सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल, कॉस एक्स स्क्वायर दे रखा हो यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर 2x दे रखा है। सो अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन क्या होता है, मतलब पुट करना है यहाँ पे। जैसे हमने लेट्स पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, मतलब आप लेट्स नया लगाओ तो भी चलेगा। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, इसमें हम लोग टी मानेंगे। सो अब यहाँ पे अगर हमने एक्स स्क्वायर को टी माना है, सो हमारा ये है, ये दोनों मान लो अगर इनको जोड़ दें 2x dx, तो ये dt बन जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर को टी बनाना है, सो 2 हट गया, यहाँ पे dt बन गया हमारा। अब उसके बाद हमारा कॉस टी, यहाँ पे कॉस टी क्यों है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, कॉस टी डी टी, ठीक है, कॉस टी डी टी, मतलब ये पूरे को हमने ये लिख दिया कॉस टी डी टी। उसके बाद साइन टी प्लस सी, मतलब ये हमारा हमने इंटीग्रेट कर दिया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। टी में हमने जो वापस उसकी जो टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर वो पुट कर दी, साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आंसर आपको चेक करना है कि कैसे भाई। सो आंसर आप चेक भी कर सकते हो, देखो जो इसका है हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया हमारा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस एक्स स्क्वायर डॉट 2x जो था भाई देख लो एकदम सेम टू सेम है, मैच कर लो। चलो अब समझते हैं हमारी 7.4 और 7.5 जो कवर करती है टॉपिक्स, स्पेशल फंक्शन और पार्शियल डिफ्रैक्शन। तो स्पेशल फंक्शन समझते हैं सबसे पहले। स्पेशल फंक्शंस क्या हैं, जो भी हैं ये सारे ही हैं, 5 6 एक और है, मैं दिखाता हूँ मैं। जो डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसका फॉर्मूला ये है, डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में है। तो मतलब देख रहे हो ना आप फॉर्मूलाज कैसे कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हैं फॉर्मूलाज आप नोट कर लो एक साथ, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये रहा आपका 6th फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये रहा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रहा। इसमें लॉग लॉग सेम है, एक्स भी सेम है, प्लस भी सेम है, अंदर बस क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस। मतलब एक एक फॉर्मूला याद कर लो, आपको दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलो भाई अब समझते हैं पार्शियल फंक्शन क्या है। सो अगर आप लोगों को ऐसे टाइप्स में दे दिया जाए, इनमें से कोई भी टाइप में आपका क्वेश्चन आ जाए, पी एक्स प्लस वाई, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स सी, मतलब ये सारे इनमें से कोई भी टाइप में आपका क्वेश्चन आ जाए, सो कैसे करना है। सो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इनमें होगा, और जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएगा हमारा, सो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेशन क्या करनी है, मतलब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो पार्शियल फंक्शन है उसके साथ आपकी इंटीग्रेशन होगी, कैसे चलो देखते हैं। सो अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये था पी एक्स प्लस क्यू, इसको हमने क्या बना दिया, ए और बी, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दिया और ऐसे बना दिया। मतलब इन सबको आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐसे बना लो, इस फॉर्म में बना देना है और इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल है। लाइक इसमें है, इस वाले में हमारा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी 3 पार्ट्स बनेंगे। सो बना दिया हमने ए बी सी, 3 पार्ट बन गए। इसमें भी सेम ए बी सी, इसमें ए बी एक्स और सी, इसमें ऐसे बन गया। अब इसमें जैसे डिनोमिनेटर थे, इसमें डिनोमिनेटर 2 थे, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी को जोड़ दिया है। सो यार अब तक हमने 7.5 तक कंप्लीट कर लिया है। बाय पार्ट देखते हैं, बाय पार्ट क्या होता है। 7.6 और 7.7 में यही है आपका पूरा। अब इसमें यू वी ऐसे दे रखा होगा आपको डी एक्स, और इसका जो मतलब पूरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा है, ये पूरा आपका फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद आईलेट, आईलेट क्या होता है हमारा, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इन्वर्स लॉगैरिथमिक और एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये इन सबकी फुल फॉर्म है, ILATE की ये फुल फॉर्म है। सो अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल, ये एक्स ई की पावर में एक्स है और डी एक्स। अब हमारा इसमें यू और वी क्या होगा, आईलेट से चेक करेंगे हम। जैसे जो हमारा एक्स है वो क्या है, हमारा एल्जेब्रिक, और जो ई की पावर में एक्स है वो एक्सपोनेंशियल है। सो हमने ए के ऊपर लिख दिया एक्स और ई के ऊपर लिख दिया ई एक्स। सो अब हमारा जो पहले आ रहा है, जैसे ए पहले आ रहा है और ई बाद में आ रहा है, सो ए पहले आ रहा है तो मतलब एक्स हो गया हमारा यू और ई एक्स हो गया हमारा वी। बस कुछ नहीं करना। अब आपको इसमें जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं थोड़ा बढ़िया वाला। चलो यार थोड़ा हार्ड वाला देखते हैं एग्जाम्पल, एक्स डॉट साइन एक्स और डी एक्स। सो अब इसमें हमारा हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्स और साइन एक्स को हम लोग आईलेट में पुट करेंगे। ए हो गया हमारा एक्स और जो ई है वो हमारा साइन एक्स, बस उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई है पूरी, इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो यार अब समझते हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में कुछ भी नहीं है आपका,
जो हमारा ये है, मतलब नीचे आ गया हमारी जो ए और ऊपर बी, एफ एक्स डी एक्स, ये हमारी फॉर्म रहेगी डेफिनेट इंटीग्रल्स में। और जो हमारी ए है वो है हमारी लोअर लिमिट और बी है हमारी अपर लिमिट। अब इसमें सबसे पहले जो हमारी आएगी एक्सरसाइज 7.8, उसमें है लिमिट ऑफ अ सम। लिमिट ऑफ अ सम आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अगर समझाऊँ तो ये ऐसा कुछ है, इतना लंबा सा ये फॉर्मूला है, इसको देख लो। उसके बाद एग्जाम्पल भी है। मैं अभी ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा सा है ऐसा सा है, मैं समझा क्यों नहीं रहा ठीक से, क्यों, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये दे रखा है, बट मैं आपको डिफरेंट फॉर्म में समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है, हमने क्या करा, एच जो हमको चाहिए होता है बी माइनस ए अपॉन एन, हमने बना लिया। ए हो गया हमारा 0 और बी हो गया हमारा 2, लोअर लिमिट होती है, और बी हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ाई है, बी अपर लिमिट ये लिखा भी हुआ है ऊपर। सो उसके हिसाब से हमने बना लिया, एच भी बना लिया हमने 2/n। अब ये हमने फॉर्मूले में पुट किया। भाई ये फॉर्मूला बहुत टफ सा लग रहा है, मतलब देखने में अजीब सा लगता है, डॉट 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 एंड ऑल। सो इसके बाद स्क्वायरिंग करनी है, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोसेस और होएगा, इंटीग्रेशन वगैरह, आपका मतलब आंसर आएगा। तो चलो अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल और समझते हैं अपनी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन जो है यार वो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आ गया 4 नंबर में आ जाएगा, आप लोग उसमें कर जाओगे। मतलब इसको एक बार समझ लो, इस टाइप को जो मैं समझाने जा रहा हूँ मेथड को समझ लो, करके आ जाना, आप फाड़ दोगे पेपर को। चलो समझते हैं। नीचे हमारी लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2। ये हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमने ए लिया -1, जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे अगर ये -1 होगा शायद। बी हो गया हमारा 2, एन एच, अब इसमें हम लोग को एन एच निकालना है, मतलब बी माइनस ए मैंने लिख रखा है, जो कि हमारा 3 आ गया। सो 3 आने के बाद यहाँ पे लेट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, मतलब इसको हमने एफ एक्स मान लिया। उसके बाद एक्स की जगह हम लोग क्या लेंगे, ए आर प्लस एच। सो हमने ए आर प्लस एच लिया, अब पूरे में ए आर प्लस एच पुट कर दिया। उसके बाद ए में हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारा जो आया आंसर 3r² माइनस 10r h और फिर 14। सो भाई अब आपको लगेगा ये कितना लंबा प्रोसीजर, लेकिन बहुत इजी प्रोसीजर है। इसमें आपको बस एक सीधी सा फॉर्मूला याद करना है, लिमिट यहाँ पे इंस्टेंस टू 0 एच, और यहाँ पे हमने साइन डाला, और उसके बाद सिग्नम का, और आर इक्वल्स टू 1 एन, और यहाँ पे एफ, मतलब ये सब तो ऐसी है नाम के लिए, लेकिन मेन जो है एफ ए प्लस आर एच, मेन चीज़ यही है। देखो कैसे, जो हमने ये डाला ये सेम इतना लिख दिया। उसके बाद ये जो है ना सब, मतलब इससे इससे और इससे, इन तीनों से पहले ये सेम चीज़ चेपनी है। देखो यहाँ पे चेपा हमने 3r² के पहले माइनस लगाया, माइनस का माइनस उतार दिया, दोबारा वही चीज़ 10r h लिख दिया, फिर प्लस का प्लस, फिर वही चीज़, फिर 14 लिख दिया। उसके बाद में समझाता हूँ क्या करना है। अब जैसे ये था हमारा h² था, h² यहाँ पे पूरा ही मल्टीप्लाई तो हो रहा भाई, ये पूरा ये पूरा ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सो अब इसमें क्या हुआ, h और h मल्टीप्लाई हो गए, h³ बन गया, यहाँ पे h² बन गया, यहाँ पे h बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आएंगे आपके फॉर्मूलाज, ये चीज़ आपकी मेन। अगर आर है, जैसे कि यहाँ पे आर बन रहा है, कहाँ ये बन रहा है, आर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, r² है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपका 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, r³ है तो ये लगेगा। मैंने फॉर्मूला लिख रखे हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। उसके बाद 3, अब जैसे हमने ये था पूरा इतना, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, मतलब अब ये जो चीज़ है ना ये पूरी चीज़ हट जाएगी सिग्मा के साथ। r² में हमने r² की वो पुट कर दी, यहाँ पे हमारा ये था r में हमने ये पुट कर दिया, और उसके बाद 1 था, 1 में हमने एन एच पुट कर दिया, यहाँ पे एन है ना, एन और एच ये रहा। सो हमारा ये आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्म में आप जो एन और एच जो भी था, मतलब आपका हमने ऊपर निकाल रखे सारे, तो बस सिंपल फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर दो सर। उसके बाद आती है डेफिनेट में प्रॉपर्टीज, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, आप उसमें से देख के सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। सो मैं भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है और अभी हमको 2 चैप्टर और कवर करने हैं। तो बढ़ते हैं हमारे एओआई की तरफ। सो चलो देखते हैं हमारे एओआई भैया हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब इंटीग्रल्स को भी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे रियल लाइफ में कैसे। जैसे हमने एओडी करा था, एओआई है ये। सो इसमें क्या होता है, ए इक्वल्स टू, मतलब ये हमारा जो है फॉर्म है ये, ठीक है, ये आप देख ही रहे हो। उसके बाद अब क्या है, जैसे कि हम लोग को ये दे रखा है ग्राफ, ए से बी तक जा रहा है ये, ठीक है, ए से बी तक है ये, नॉर्मल एक कर्व सा है, स्लोप सा है, ए से बी तक जा रहा है। अब लेकिन ये जो एरिया होगा ये सारा, ये जो इसके अंदर का एरिया होगा, शेडेड एरिया, इसको आपको फाइंड करना होगा, दैट्स इट। 4 से 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर हमारा 8, और इसमें से एक नया क्वेश्चन आ ही जाएगा 4 या 6 नंबर का, और आता ही आता है। सो अब इसमें क्या बोलता है, जैसे एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इसको नोट डाउन कर लो। अब जैसे ये दे भी रखा है मैंने एग्जाम्पल के लिए, कि मतलब ये है 2 कर्व्स हो गए, अब इनके बीच का ऐसे लाइन मार दी, और इनके बीच का एरिया निकालो। भाई एरिया क्या आएगा, एफ एक्स वाई एक्स, ए से बी तक जा रहा है ये। सो हमने ये फॉर्मूला लगाया, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दो, और उसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, इस टाइप में आ जाएंगे, या फिर 2 पैराबोलोस, मतलब 2 पैराबोला आ जाएंगे, या फिर सर्कल और पैराबोला, इलिप्स और लाइन, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों में आएंगे। और भी आप बहुत सारे बन सकते हैं, इलिप्स, सर्कल, लाइन, पैराबोला, और जो भी है, मतलब सारे बन सकते हैं, ठीक है।
एरिया बाउंडेड बाय ट्राइंगल। ये तीन, बस ये तीन ही चीज़ है इस चैप्टर के अंदर। एरिया बाउंडेड ट्राइंगल होगा, आपको 3 पॉइंट्स दे देंगे और बोलेंगे आपको वही सेम एरिया ही फाइंड करना है। एरिया आपने मतलब जैसे ही फाइंड किया ना, देखो ऐसे, जैसे अभी यहाँ पे रेक्टेंगल तो आएगा नहीं, मैंने ऐसे ही मजे मजे में बनाया है ये। देखो ए से बी, बी से सी, आपको मेन निकालना है इसका, ठीक है। तो ए से बी का निकालोगे, बी से सी का निकालोगे। मान लो ये रेक्टेंगल की जगह कोई और शेप होती तो फंस जाओगे ना। तो बस ए से बी तक निकालो, बी से सी तक निकालो, बस उस चीज़ को आपको पॉइंट्स को जैसे 2,2 1,3 ऐसे पॉइंट्स दे रखे होंगे। सो आपको बस वो फाइंड करना है कहाँ से क्या तक जा रहा है। ए बी सी आपको फाइंड करना है। ऐसे लगाया है, बस ए और सी का आपका आ गया, ए और सी का आते ही आपका आंसर आ गया, उसको मतलब इंटीग्रेशन करके आप आंसर निकाल दोगे, बस डेट्स इट। चलो आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर, जो कि 9th चैप्टर हमारा, चैप्टर 9। ये मार्क्स नहीं है, चैप्टर 9 लिखा है मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है भाई हमारा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो 3 चैप्टर है ना हमारे 7, 8, 9, कह सकते हो आप तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा जो 4th और 5th चैप्टर थे, सॉरी 5th और 6th चैप्टर थे, वो जुड़े हुए थे, तो ये भी जुड़े हुए हैं, 3rd 4th भी जुड़े हुए थे। तो ये ज़्यादातर एनसीईआरटी में चैप्टर जुड़े ही हुए हैं इस वाली में। सो अब देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। इसमें क्या है, 9.1 आपकी पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक चीज़ पे बेस्ड है, ऑर्डर एंड डिग्री। सो इसमें अब देखो मैंने एग्जांपल ले रखा है। अब ये 3 डॉट क्या है, अब आप कहोगे क्या है, तो मैंने ये, हम लोग जैसे करते हैं ना, हमारा dy/dx और फिर उसके मतलब f(x) करते हैं हम लोग, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार क्या, 2 बार क्या, 2 बार करने पे आती है ऐसी, एक बार किया तो ये, 2 बार किया तो ये, 3 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाता है, ठीक है। सो अब हम लोग को एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको बोला इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ। सो हमने ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है 3, डिग्री लिखी हुई है 2। सो ऑर्डर 3 कैसे हुआ, अब आपको देखना है ये जो डॉट्स हैं, ठीक है, आपने मतलब कितनी बार उसको डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 बार किया है, सो 3 आ गया हमारा ऑर्डर। अब जो हमने ऑर्डर होएगा उसकी हमको डिग्री देखनी है, ठीक है। अब आप कहोगे भाई डिग्री तो 4 जा रही है यहाँ पे, नहीं 5 भी जा रही है, नहीं, आपको किसका देखना है, सिर्फ आपने जिसका ऑर्डर निकाला है। सो ऑर्डर हमारा मैक्सिमम क्या है, 3 लिख के, इसकी डिग्री क्या है 2, डेट्स इट, होगी हमारी 9.1 खत्म। चलो अब समझते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या है, 9.4 एक्सरसाइज है ये। इसमें है dy/dx इक्वल्स टू fx/gy। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया, dy अपना मतलब ये जो था gy को भी इधर भेज दिया, fx को हमने इधर रखा, dx को इधर भेज दिया, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करो और हमारा आंसर आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल बहुत ईजी है, एक बार आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब यार ये जो चैप्टर्स है ना 8 और 9, ये तो बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, एनसीईआरटी में से कर लो, आर डी शर्मा से कर लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ बस, और आपका हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, 9.5 बेस्ड है इसके ऊपर। सो हमारी जो एग्जांपल ले रखा है हमने f(x, y), ठीक है, हमने ये ले रखा है इक्वल्स टू x² + y² - xy, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा अब आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे डाला λx और λy, हमने λx डाला है, x की जगह पे λx और y की जगह पे λy, पूरे में वही पुट किया। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद हमारा जो है हमने इसको लैम्डा मतलब λ² को बाहर निकाल लिया, और उसके बाद जो भी करा ये आ गया x² + y² - xy, ये आ गया। तो हमारा ये क्या बना भाई, ये सेम बन गया x² + y² - xy, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करा, λ² और f(xy) हमने जो था हमारा ये लिख दिया, मतलब अब ये इसके सेम आ गई है, बस हमारा क्या है λ² आ गया है बाहर, मतलब एक तरीके से ये दोनों चीज़ सेम है। सो हम लोग इसको कह देंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस आपको चेक करना है कि ये सेम चीज़ बन जाए इसको बाहर करके। उसके बाद क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू vx, इसको हम लोग वो करेंगे डिफरेंशिएट, क्या बनेगा dy/dx इक्वल्स टू y का dy/dx और v + x dv/dx, ठीक है। अब इस चीज़ को, इसको तो मतलब बोलते हैं करना, इसको पुट एट जहाँ पे आपका dy/dx दे रखा होगा, जैसे dy/dx ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो dy/dx की जगह पे आप क्या डालोगे, ये इतनी चीज़ डालोगे, और मतलब जैसे ये चीज़ है आपकी, ये आएगी आपकी लेफ्ट साइड पे, और इक्वल टू RHS में आपका क्या आएगा, जो भी आपका आंसर वगैरह मतलब क्वेश्चन जैसे ये है, ये आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। चलो यार लास्ट चीज़ रह गई है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 9.6 के ऊपर बेस्ड है। dy/dx + py = q की फॉर्म में इसके क्वेश्चन होते हैं। p and q आर फंक्शंस ऑफ x। सॉल्यूशन इसका क्या होता है, y.if = इंटीग्रेशन का साइन q.if dx। सो if क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका क्या होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है वो e और ये p dx इंटीग्रेट होते हुए। सो हमारा ये फॉर्मूला है, बस सिंपल सा है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कैसे, यही सब चीज़ें हैं बस इसमें, ठीक है। इतनी सी चीज़ें हैं बस, यही सब चीज़ें देखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और हो जाएंगे, ठीक है। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। सो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं हमारा चैप्टर 1 से लेकर 6, और उसके बाद आज हमने पढ़ी है चैप्टर 7, 8, 9। तो अब अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी बुक,
और रैप अप करने की कोशिश करेंगे हमारी जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ है उसको भी। और यार एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये जो वीक है हमारा दोबारा से स्टार्ट हो रहा है हमारा कॉमर्स भैया का जो हमारा बम्पर वीक है। वो क्या होता है, आप लोगों ने अगर पहली वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता होगा, पूरे वीक वीडियोस आती है MWF की जगह पे। सो हमने अभी, आप लोग सोचोगे यार कैसे ट्यूसडे को तो वीडियो आई नहीं। ट्यूसडे को वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि दिल्ली में जो हमारा जो गवर्नमेंट ने कल के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था, बहुत लोगों के घर पर इंटरनेट नहीं था। मैं वीडियो बना के डाल देता बट पहुँचती नहीं, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो फिलहाल तो अब हमने आज वीडियो डाली है, उसके बाद कल भी आएगी वीडियो, मतलब अब वेडनेसडे को तो आएगी है, थर्सडे को भी आएगी, फ्राइडे को तो आनी है, और सैटरडे को भी आएगी, और शायद संडे को भी आए। ठीक है, संडे को शायद ना भी आए, वो देख लेंगे। लेकिन इन चारों दिन अब वीडियो आनी है। रैप अप करने की कोशिश करेंगे कल, ठीक है, और बाकी फिर देखते हैं, मतलब कल रैप अप करने की कोशिश करेंगे हमारी मैथ्स की सीरीज़ को, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपनी अकाउंटेंसी की सीरीज़ दोबारा से। सो आपको प्रोसेस पता है, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करके बताओ अपने डाउट्स, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू।